नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। नाजरीन, हिजाब हमारी तहजीब है, हिजाब हमारी हिफाजत है, हिजाब हमें शर्म और हया के दायरे में रखता है, हिजाब हमारा आईनी हक है, हिजाब हिंदुस्तानियों की इज्जत है, हिजाब औरत का जेवर है, हिजाब के अंदर औरत की इज्जत बढ़ती है। हम हिजाब पहनने से आरएसएस वालों और बीजेपी वालों को नफरत क्यों है? नाजरीन, हिजाब की हिमायत करने वालों के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मामला दर्ज करके पाकिस्तान को भेजा जाए, ये बात रेणुकाचार्य बीजेपी के लीडर ने कही। हिजाब के खिलाफ दावनगिरे में कॉलेज के गैर मुस्लिम लड़कियों का एहतजाज। मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने के मसले को फिरका परस्ती और मजहबी रंग देने, तालीमी इदारों को नफरत ज़दा करने में कामयाबी बीजेपी ने हासिल कर ली है। कर्नाटक में आने वाले असेंबली इंतखाबात में हिंदू मुस्लिम मसला बनाकर हिजाब का सहारा लेकर बीजेपी ने यह नापाक कोशिश की है। हमारा आइन के दफा 25 के तहत हमें अपनी मजहबी आज़ादी है, हम हिजाब पहनने से कौन क्यों रोक सकता है। वक्फ बोर्ड से अपील है कि पूरे कर्नाटक में पीयू और डिग्री गर्ल्स कॉलेज वक्फ की इमलाक पर शुरू करें। हमारे बेटियां हिजाब के साथ बाइज्जत तालीम हासिल करके मुल्क और मिल्लत का नाम रोशन करें। बड़े बड़े मदरसों में जो एकड़ों में ज़मीन खाली पड़ी है, हमारे बेटियों के लिए असरी तालीम का इंतज़ाम करें, जैसे कि पीयू गर्ल्स कॉलेज, डिग्री गर्ल्स कॉलेज खोले ताकि वो इज्जत व वक़ार के साथ डिग्री याफ्ता हो जाएं। मुसलमान अपनी झूठी शान व शौकत के शादियों को छोड़कर, तकारीब को छोड़कर रुपया पानी की तरह बहा रहे हैं। अपने पैसे गरीब बेटियों की तालीम पर खर्च करे। ये थी मुस्लिम आवाम इदारे, उल्मा, समाजी व मिली इदारों के एहसासात व ख्यालात जो हमने नाजरीन के सामने पेश किए हैं। हिजाब पर पाबंदी लगाना हुकूक पर हमले करने के बराबर होगा, ये बात मंसूर अली खान कांग्रेस लीडर ने कही है। हिजाब मामले पर कांग्रेस ने खवातीन को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, ये बात कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन अब्दुल जब्बार ने कही है। हिजाब मसले को हुकूमत सियासी फ़ायदा उठाना चाहती है, ये बात शांति नगर के एमएलए यानिया हारिस ने कही है। नाजरीन, एजुकेशन मिनिस्टर यानी वजीर बराए इब्तदाई व सानवी तालीम बीसी नागेश ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा है कि यूनिफॉर्म का ज़ाबिता बीजेपी हुकूमत ने नहीं लाया, बल्कि पहले ही से बनाया गया था। इस पर अमल किया जा रहा है। तालीम हासिल करने वाले तमाम स्टूडेंट को इस पर अमल करना है। तालीमी शोबे में सियासत व मज़हब को लाना ठीक नहीं। बच्चों के जहनों में मसावत, भाईचारा पैदा करने के लिए यूनिफॉर्म लाया गया है। इश्तियाल अंगीजी से तालीमी सरगर्मियाँ में रिकॉर्ड पैदा करना ठीक नहीं। वन्नाली के रुकन असम्बली रेणुकाचार्य ने कहा है कि जो लोग हिजाब की हिमायत कर रहे हैं, इनके खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दायर करके इन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए। हिजाब के हक में बात करने वाले तनवीर सेठ, यूटी खादर और दीगर के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मामला दर्ज किया जाए। हुकूमत ने तमाम बच्चों में मसावत का जज्बा लाने के लिए यूनिफॉर्म लाजिमी किया गया है, इसकी सबको तकमील करना चाहिए। कॉलेजों और तालीमी इदारों में यूनिफॉर्म के ज़ाबिते के खिलाफ वर्जी करना गलत है। उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम नौजवान को पुलिस सब इंस्पेक्टर का ओहदा मिलता हो तो क्या वो पुलिस यूनिफॉर्म पहनने से इनकार करता है? इसी तरह स्कूलों में भी यूनिफॉर्म बनाया गया है। मुस्लिम खवातीन अगर पुलिस अफसर बनती है तो क्या वो बुर्का पहनकर जिद कर सकती है? इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखकर यूनिफॉर्म लाजिमी किया गया है।
इस पर तमाम कर्नाटक के कॉलेजों में, स्कूलों में लाजिमी कर दिया गया है। जो कर्नाटक की सरजमीन से ये अकलौते एमपी हैं और ये नेशनल स्पोक्स पर्सन इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, विप इंडियन कांग्रेस पार्टी इन राज्यसभा है। इस वक्त ये दिल्ली में मौजूद हैं, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। जब हमने इनसे फोन के जरिए राबिता किया तो ये फोन पर हमसे बात की ही है। हमने हिजाब के ताल्लुक से इनके ख्यालात, इनके एहसासात और इनके जज्बात को मालूम करने की कोशिश की है। हिजाब के ताल्लुक से पार्लियामेंट सेशन में वो बहस व मुबाहिशा करने वाले हैं और पूरी क़ुव्वत के साथ इस मसले पर पूरे पार्लियामेंट के ऐवान में आवाज बुलंद करने वाले हैं। नाजरीन, डॉक्टर नासिर हुसैन एमपी राज्यसभा, इन्होंने हमें फोन के जरिए बहुत सारी मुख्तलिफ बातें बताई हैं। आइए इस वीडियो के जरिए आप इनके ख्यालात को और इनकी बातों को आप सुन सकते हैं। स्कार्फ, खाली स्कार्फ पहनते कर को बोले तो उसका भी प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। पूरा बुरखा पहनते कर को बोले तो गर्ल्स कॉलेज में भी जरा प्रॉब्लम ये रहता। अब दूसरा जो है, अब इनो जो आर्गुमेंट्स दे रही हैं कोने वाले सब, सेशन हो जाता, वो हो जाता, ये हो जाता, भाई तुम्हें तुम्हारा अब बिंदी, कुमकुम, बंगड़िया, ये क्या चूड़ियां, बाद में लड़के जो है वो नामा लगाते हैं काख का, बाद में ये रिलीजियस धागा बनते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं। अब क्रिश्चियना वो गले में वो क्रॉस डाले रहते हैं। अब सिक्का जो सिर्फ वो क्या टर्बन को क्या बोलते हैं, ये पेठा, पगड़ी, पेटा बनते हैं, हाथ में कड़ा पहनते हैं। अब तुम्हें किसे किसे क्या क्या नको करोगे? वो चाहे सीएम इब्राहिम बोले हैं, नॉर्थ कर्नाटक में वो चाहे मारवाड़ी औरत हो, दूसरी औरत हो, किसी भी कौम की, पूरा भरको ओढ़ती क्या, उसका ये जाकर तुम्हें उसका जो पर्दा है ना वो हटा डालते हैं क्या, मारवाड़ियां के ये बैका पूरा पहनती। आखिर क्या ये जुल्म करने इस कर को उन्होंने बोली वो। और दूसरा जो है एक तो ये केवल किसे बुझा, दूसरा जो है तुम्हें सरस्वती पूजा वहाँ करते हैं, गणेश चतुर्थी कॉलेज में इसमें करते हैं, होली मनाते हैं। बाद में तुम्हें जो है वहाँ वो से भी वो बिल्डिंग, वो तुम्हारी क्लास सुबह में जो प्रेयर्स होते हैं ना, वो प्रेयर्स में भी जो थोड़ा बहुत हिंदू रिलीजन के स्टाइल से होता। अब सब करते हैं तो अब उसके खिलाफ कौन तो भी मना कर रहे हैं क्या, जाको करोगे? कौन भी नहीं कर रहे। अब अगर सरकार किसी एक कम्युनिटी के लोगों को इस तरह से एक छोटा सा वो क्या वो नकाब पेंटिंग करके वो बहाने से दूर रखने की जो साजिश कर रही है। एक तुम्हारा प्रधानमंत्री कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ तुम्हारा प्रधानमंत्री बोलता सबका साथ सबका विश्वास। कैसा तुम्हें सबका कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं? ऐसे हरकत करो कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अगर बोले तो ये करते हैं सो। और तुम्हें ऐसा टारगेट कर ले को वो छोटे बच्चे जो कॉलेजा में हैं, अब उनको जो है वो सैफरन कलर के केसरी कलर के तुम्हें स्कार्फ हमें पहले का दिन तो उनका कहते तो केसरी कलर का स्कार्फ पहले को जाना कहते मस्ट है क्या, उनका रिलीजन बोलता क्या? कलर जो केसरी कलर के साफ स्कार्फ जो पहना को भेज रहे हैं वो पॉलिटिकल शनाख्त हो, वो रिलीजियस शनाख्त नहीं हो, मजहबी शनाख्त नहीं, वो पॉलिटिकल शनाख्त। हमारा भी हिजाब पहनना क्या रिलीजियस शनाख्त नहीं, हमारा वो हिजाब पहनते हैं कल्चरल शनाख्त हो, कल्चरल शनाख्त हो। और ये आज से क्या ये जो स्कार्फ पहन रहे हो, केसरी जो स्कार्फ पहन रहे हैं, तो उन्होंने क्या थे सालान से कॉलेज स्कूल में पहन लगाते थे क्या? नहीं पहन लगाते थे। अब इनो जो ये बुरखा हो या नहीं तो नकाब हो या नहीं तो स्कार्फ हो जो पहनती है जमाने से सवों के सालान से पहनते, कभी भी किसी ने रोका नहीं। आज इस इलेक्शन के पहले ये क्यों शुरू करें? एकाएक शुरू हुआ है ना, वो बीटीवी में एंकर बोलती है लेडी,
ये मसला उन जमाने से पहन रही हैं, पर्दे से आ रही हैं, एकाएक की उड़गास हो ये कर को। हाँ। नहीं नहीं, वो क्या है, कैसा शुरू हो गया इसी साल के। अब ये साल शुरू हो कितने महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए एकेडमिक ईयर शुरू हो को। हाँ 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 4-5 महीने से ये पहन रहे हैं, सालान से वो पहन रहे हैं, उसी कॉलेज में सालान से पहन रहे हैं। ये अब कैसा मसला उठ रहा है, क्योंकि हाँ इलेक्शन आ हाँ रहा, पोलराइज करना, इलेक्शन आ रहा, पोलराइज करना घर को ये कर रहे हैं। सो हाँ तुम्हें एक तरफ बोलते हैं कि जो है मुसलमाना की लड़कियां को पीछे रखा जा रहा, उन्हें पढ़ते नहीं कर को बोल। तुम्हें एक कहती है कि मुसलमाना खुद ही एजुकेशन से वंचित हैं, दूर हैं घर को। अब हमें बोलते हैं भाई लड़कियां पढ़ने जा रही हैं, उनको जैसा जाना चाहिए उनको पढ़ने जाना चाहिए, वो अपनी मर्जी से पढ़ने जा रही हैं, और उनको कौन भी जबरदस्ती से निकाब नहीं पहना रहा। ना उनके माँ बाप बोल रहे, ना उनके भाई बहन बोल रहे, ना उनके शोहर बोल रहे कि भाई नकाब पहना। वो अपनी मर्जी से अपने रिलीजन को पढ़ को अपनी मर्जी से उन्हें पहन रहे हैं। अब बहुत सारे जने नहीं पहनते, मुसलमानों में नहीं भी पहनते। अब नहीं पहनने वालों को जाके जबरदस्ती कर रहा है तुम लोग नकाब पहनो करके, नहीं पहन रहा। तो वॉलंटरली अब उन्होंने कह रहे हैं कि हम लोग को पढ़ाई करना है और हमें पढ़ने जाने का हमारा तरीका ऐसा है, घर के बाहर निकलने का हमारा तरीका ऐसा है, तो तुम्हें कई को रोकते हैं। मतलब एक तो उनको एजुकेशन तालीम से दूर रखने की साजिश, और आने वाले इलेक्शन के लिए पोलराइज करने की ये साजिश है, इसमें सरासर भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। मुसलमानों को आपकी अपील क्या साहब? मुसलमानों को अपील ये है कि जो है इस मसले को ज्यादा उछालना नहीं है, पूरे कर्नाटका के लेवल पे लेके नहीं जाना है। ऑलरेडी वो जो उड़पी मंगलूर जो बेल्ट है ना, कोस्टल बेल्ट को क्या बोलते, करावली कहते हैं। करावली बेल्ट में ऑलरेडी पोलराइजेशन हो को है, और पोलराइज करने के लिए बीजेपी और उनके साथियां जो मालूम ये सब वहाँ शुरू करें, पूरे हमें तूल देना नहीं चाहिए। वहीं पे हम लोग इसको फाइट आउट करेंगे। राहुल गांधी जी ऑलरेडी इसके बारे में कमेंट करें, सिद्धरामैया साहब कमेंट करें, सारे मुस्लिम लीडर्स कमेंट करें, यूटी खादर साहब वहाँ पे पूरी तरह से इंटरवीन किए हैं। हम लोग इसको उसी लेवल पे वहाँ पे फाइट आउट करेंगे। अभी मंडे से जब सेशन शुरू होगा, सेशन पर भी हमारे लीडर्स ये बात को उठाएंगे, पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ इसको उठाएंगे। मैं भी यहाँ पे जो है पार्लियामेंट में सवाल डाला हूँ। मैं वेरी गुड। मैं भी पार्लियामेंट में सवाल डाला हूँ, 0 आवर्स का नोटिस भी दिया हूँ, लेकिन 0 आवर्स का नोटिस भी दिया हूँ, लेकिन अभी गवर्नमेंट ये हाउस में परमिशन मिला नहीं हुआ। ये रेस करने की मैं कोशिश कर रहे हैं, और उसी स्पिरिट में हम लोग इसको उठाएंगे और फाइट आउट करेंगे। याद है पूरी स्टेट में तूल देके जैसे ताकतों को हम फायदा ना दिलाएं, और मुस्लिम लीडर्स हर पार्टी के और उलमा इकराम मुझे लगता है कि मिल के बैठना चाहिए और इसके आम राय बनाना चाहिए। सारे पॉलिटिकल पार्टीज के मुस्लिम लीडर्स बैठना है और उलमा इकराम बैठ के एक आम राय बनाना चाहिए।